सोहेल काज़मी साहब सीनियर तज्जियाकार सहाफ़ी और जम्मू कश्मीर की समाजी, इक्तिसादी और सियासी सूरत-ए-हाल को बहुत बारीकी से जानते हैं। हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया। खुशामदीद सोहेल काज़मी साहब आपको कहेंगे। हिदायतुल्लाह साहब हमारे साथ हैं, जो आर्जी मुलाजमीन या मुलाजमीन का एक मसला है, पीडीडी या महकमा बिजली के या शोबे से जुड़े लोग हैं, वो भी काफ़ी पुरुमीद हैं। इस ताल्लुक से भी ज़रा बात करेंगे। सोहेल काज़मी साहब, पहले ज़रा आपके पास आएँ। दोनों मेहमानों की बात आपने सुनी, भारतीय जनता पार्टी से जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, दूसरी तरफ खुद जम्मू कश्मीर के मामलात में माहिर मसूदी साहब की बात भी आपने सुनी। लेकिन आपका ज़ाती तज्जिया क्या है? जो सियासी और इक्तिसादी चैलेंजेस जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार के सामने हैं, कैसे उनको ओवरकम किया जाएगा? ख़ास तौर से उस वक्त जब कल भी हम बात कर रहे थे कि ज़्यादा डिपेंडेंसी हमारी बहुत सारे मामलात और शोबों में मरकज़ पर है और माली दबाव है। इस बात का खुद एतराफ़ जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर कई बार कर चुके हैं। इशफाक साहब को भी गुड मॉर्निंग। दूसरा ये है कि जो इलेबोरेशन पवन गुप्ता जी ने दी है, बिल्कुल वो हकीकत पे कुछ चीजें बिमना है और हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अभी मसूदी साहब ने कहा कि हमें लेगेसी में मिला है कुछ चीजें ऐसी जो हम उसको चला रहे हैं। देखिए, पहले स्टेटहुड थी, स्टेटहुड में एक अपना रख रखाव था और 6-7 साल प्रेसिडेंट रूल रहा यहाँ, और उसके बाद जब यूनियन टेरिटरी बनी, उमर साहब चीफ मिनिस्टर बने, तो रस्साकशी बड़ी थी। और रस्साकशी में हमें एक आदत पड़ी हुई है जम्मू कश्मीर में, हम टोटली 100%, हर स्टेट हिंदुस्तान की डिपेंडेंट रहती है सेंट्रल बजट पे, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक रिवायत थी कि हम टोटल डिपेंडेंसी सेंट्रल बजट पे रहती थी और अपने रेवेन्यूज को जनरेट करना, अपने वसाइल से कुछ हासिल करना, उसकी तरफ तवज्जो कभी नहीं दी गई, क्योंकि एक सेंसिटिव स्टेट है, मिलिटेंसी है, अलगाववाद है, जनाब यहाँ ये हो गया, वहां वो हो गया, फार फ्लंग इलाके हैं। तो हमने कभी कोशिश नहीं की कि जम्मू कश्मीर के जो अपने रिसोर्सेज है उनसे कैसे बेनिफिट लिया जाए। जो रटा रटाया बेनिफिट है वो चल रहा है, वो चलता रहा। अभी आपने देखा होगा, जैसे उन्होंने खुद ही कहा कि जीएसटी इंट्रोड्यूस होने के बाद 2 जीएसटी होती हैं, आईएस जीएसटी होती है और जीएसटी होती है जो स्टेट को रिम्बर्स होती है, या आईएस जीएसटी में भी कुछ चीजें, कुछ परसेंटेज है जो स्टेट्स को रिफंड होती हैं। तो ये एक रेवेन्यू है जो पूरे भारत में और बाकी स्टेटों में भी उसकी जो है तुलना की जा रही है, और जम्मू कश्मीर में भी उसका फायदा, उसकी रिबर्समेंट जो है थोड़ी बहुत अच्छी हुई है। अब लीकर पॉलिसी बहुत लोग अपोज करते हैं, लेकिन लीकर पॉलिसी से भी एक अच्छा खासा रेवेन्यू जो है वो जनरेट हुआ है। और अभी बजट में भी आपने देखा, और लीकर हो, सिगरेट्स हो, उन पे हमेशा हर साल रेट्स बढ़ते हैं, क्योंकि वो इतनी एसेंशियल कमोडिटीज नहीं है जिससे कि आम जनजीवन जो है उससे कोई प्रभावित होता है। तो जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं या इसका रोजमर्रा की उनका जिंदगी में सेवन है, तो उनको इसमें कोई बढ़ोतरी में कोई फर्क नहीं लगता और कोई ह्यू कराई नहीं होती है। उसी तरह जम्मू कश्मीर में भी बहुत सी पॉलिसीज जैसे और चीजें उसको इंट्रोड्यूस करने का यही मतलब था। अब बिजली मीटरिंग, पानी के पीएचई के बिल्स, ये भी थोड़े सालों से इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसका रेवेन्यू जनरेशन जो है जम्मू कश्मीर की सरकार को आना शुरू हो गया। तो कहने का मतलब काज़मी साहब जरा थोड़ा सा माजी को याद करते हैं। 2025-26 का सालाना मीज़ानिया जब उमर अब्दुल्ला साहब पेश कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि बहसती वज़ीर आला, बहसती वज़ीर ख़जाना के उनकी ये उम्मीद है कि हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है वो टारगेट किया गया था 2025-26 के लिए, डेट वाज 9.5, और जो मेरे पास इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट रात देर के मिला जो ऐवान के अंदर पेश किया गया, व्हाट इट रिफ्लेक्ट्स, इट इज़ 5.82। तो क्या मैं ये समझूं कि जो सेट टारगेट और ट्यून सेट उमर साहब ने किया था रेवेन्यू टारगेट और दीगर चीज़ों के हवाले से, उसमें कहीं कमी है? पहले पॉइंट पे ही, उसके बाद जरा और पॉइंट्स में आता हूं मैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर, उसके बहुत न्यूमरस रीजंस हैं। एक तो बिजनेस रूल नहीं आए और इनको जी गवर्नेंस में प्रॉब्लम है। उसके बाद वर्क कल्चर, पहले ही मैं आपसे कह चुका हूं कि जो सेंसिटिव चीजें हैं, सेंसिटिव इश्यूज हैं जो आम इंसान के साथ जम्मू कश्मीर में जुड़े, उसकी तरफ उतना फोकस्ड काम नहीं होता है। सिर्फ सरकार है, सरकार चल रही है, असेंबली सेशन है, उन क्यूटीज का जवाब देंगे, जो उनको सूट करती हैं, जो नहीं करती हैं उनको छोड़ दीजिए। तो एक रटी रुटाई रूटीन है, रूटीन थी जो
जम्मू कश्मीर में पिछले मुझे लगता है बहुत से डिकेड से चल रही है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी जिस तरह पूरे भारत में बाकी रियासतों में भी आ रही है, और अकाउंटेबिलिटी और गवर्नेंस की बात जब हम करते हैं तो आपको अकाउंटेबल रहना है और रिसोर्सेज को रिफॉर्म करना है ताकि आपका अपना जो जराए हैं उनसे आपको कुछ ना कुछ आए। कि देखिए हम अब टूरिज्म सेक्टर देख लीजिए, उससे कितना इंप्रूव हुआ है। डाटा वाइज आप चीजें देखिए कि हम कहां कहां इंप्रूव कर सकते हैं और उस पर टारगेट फिटेड अगले साल तक हम क्या कर सकते हैं। जब आप ये कहते हैं कि 2 करोड़ टूरिस्ट आ गया यहाँ पे, तो 2 करोड़ टूरिस्ट का मतलब क्या होता है? 2 करोड़ टूरिस्ट का मैं दोबारा आपके पास हूँगा। हिदायत साहब भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया हिदायत साहब ज्वाइन करने के लिए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुलाजमीन के हवाले से भी है, वो मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन सुहेल काज़मी साहब इससे पहले कि हिदायत साहब इस पर रिफ्लेक्ट करें, बात रखें, एक ख्वाब देखा गया कि हम जी 2027-28 में पावर एक्सपोर्टर के तौर पर उभरेंगे। ये बजट की बात मैं कर रहा हूं जो उमर साहब ने लास्ट टाइम पेश किया था। मुझे उम्मीद है कि अब की बार भी वो इस पर जरूर बात रखेंगे। और ये कहा था कि हमारा जो पावर सेक्टर एलोकेशन है ये हमने बढ़ा दीजिए 2221 करोड़ रुपए के आसपास कर दिया टारगेट, और फिर ये कह दिया कि 2027-28 को हम एक्सपोर्टर में शामिल हो जाएंगे, यानी इतने खुद कफील होंगे कि हम बिजली बाहर भी दे सकते हैं। क्या वो ख्वाब कहीं पर बनता हुआ आपको नजर आ रहा है, और क्या संजीदगी है इस पूरे मामले पर जब हम पावर सेक्टर की बात कर रहे हैं? सुहेल काज़मी साहब, उसके बाद अपने दूसरे मेहमान के पास भी चलेंगे इसी मुद्दे पर। सर अल्लाह करे कि हम खुद कफील हो जाएं। खुद कफील के लिए आपको अपनी टांगे और बाजुएं मजबूत करनी पड़ती हैं। ऑलरेडी हम अपनी बिजली जो है बेच रहे हैं, वो उसका उसके 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 अर्निंग्स क्या हैं और हम कितना बिजली खरीद के पैसा देते हैं, ये सब चीजें जो है असेंबली में पब्लिक डोमेन में डालनी चाहिए। हमारे पास रिसोर्सेज जो है पानी को लेके, बिजली जनरेशन को लेके अभी भी मैं समझता हूँ हजारों पॉइंट ऊपर है। अगर आपकी सीरियसनेस हो तो बिल्कुल हम एक्सपोर्टर और मजबूती से बन सकते हैं और खुद कफील हो सकते हैं। और ये 1-2 सेक्टर्स हैं, पावर जनरेशन, टूरिज्म, ये हमें देखिए मालदीव 4 लाख का एक मुल्क है लेकिन सिर्फ टूरिज्म पे सरवाइव करता है, उसको जरूरत ही नहीं है किसी और चीज की। तो हम तो अल्लाह के दिए हुए एक ऐसे वसाइलों से नवाजे हुए हैं, तो हमें तो जरूरत नहीं है। सिर्फ गवर्नेंस और थोड़ा सा करप्शन फ्री सोसाइटी, करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ अगर आप ध्यान दें तो मैं समझता हूं सब चीजें अच्छी हो सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। अच्छा तो सुहेल काज़मी साहब, आज जब पर्स उमर साहब का पर्स खुलेगा, वैसे तो सारे लोग बजट से पुरुमीद होते हैं, लेकिन क्या सियासी एतबार से भी जब हम इसको देखेंगे तो क्या ये नुक्ता नजर दुरुस्त है, ये तासुर दुरुस्त है कि ये उमर अब्दुल्ला या गवर्नमेंट की सियासी साख का भी एक सवाल होगा? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए हम स्टेट से यूनियन टेरिटरी बन गए, यूनियन टेरिटरी से अब सामान्य तौर पे हम बाकी रियासतों की तरह देखे जा रहे हैं। कोई आर्टिकल 370 नहीं है। अब बात तो प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट की, एम्प्लॉयमेंट की और बाकी चीजों की होनी चाहिए। ये पॉलिटिकल स्टंट छोड़ दीजिए आप, लेकिन ओवरऑल गवर्नेंस की बात कीजिए जो मिसिंग रही जम्मू कश्मीर में ड्यूरिंग लास्ट सक्सेसिव सरकारों में। जब हालात सामान्य हैं तो आप बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए, MSME, सेल्फ रिलायंट ग्रुप्स, बाकी चीजें, टूरिज्म रिलेटेड इश्यूज, इन पे चीज चलाइए। तो ये गवर्नमेंट सेक्टर को छोड़ दीजिए कि हर बच्चा, अब तो माइंडसेट भी बदल रहा है नौजवानों का। वो भी कहते हैं कि बिल्कुल हमें सेल्फ रिलायंट बनना है, खुद कफील बनना है, छोटा काम बड़ा काम नहीं है। देखिए सब चीज बदलता हुआ जम्मू कश्मीर में, बदलते हुए जम्मू कश्मीर के दिमाग है, और अमन अमान जब सब प्रवेल करता है तो उन चीजों को इंट्रोड्यूस कीजिए जो जनहित में है, जो बच्चों के फायदे के लिए है, और हर इंसान जम्मू कश्मीर का राहत की सांस ले। सैयद सुहेल काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया, जाती मसरूफियात के बावजूद भी आपने वक्त दिया। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए मॉर्निंग शो में हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। दिन में जरूर आपसे बात दोबारा करेंगे।